जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। क्या अमेरिका ने और ट्रंप साहब ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक इनडायरेक्ट संदेश दोबारा दे दिया है? ये प्रश्न है। अब ये लेटेस्ट खबर है कि न्यू जर्सी के अंदर हमारे देश का एक बच्चा वहां पे स्टूडेंट वीजा लेके गया था और वहां पे हमारे एक देश के रहने वाले कुणाल जैन, जो वहां पे एनआरआई बिजनेसमैन है और अब अमेरिकन सिटीजनशिप उनके पास है, वो संयोगवश वहां पे मौजूद थे और उन्होंने देखा कि अमेरिकन पुलिस एक युवा बालक को अपराधियों की तरह जमीन पे पटक रही है, बेड़ियों से बांध रही है और डिपोर्ट कर रही है। कुणाल जैन ने कहा कि उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ कि एक भारतीय बच्चे को, जो एक सपना लेके अमेरिका गया था, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हुआ। मानी बात है कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को इस घटना के बाद दुख हुआ होगा, लेकिन क्या हमारे देश की संवेदनाएं इतनी मर गई हैं कि जब हमारे देश के युवाओं को अमेरिका ने हथकड़ी बेड़ियां डाल के सेना के विमानों से भेजा था, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी और जानवरों की तरह उनको बांध के भारत भेजा गया था, जबकि दूसरे देशों के लोगों ने, कोलंबिया वालों ने और बाकी देश के लोगों ने इस प्रकार के जो अवैध नागरिक वहां पे उनके देश के थे, उनको अपने प्लेन भेज के वापस बुलाया गया था। हमारे देश के नागरिकों को बेड़ियां और हथकड़ियां डाल के भारत भेजा गया, लेकिन हमारी अंतरात्मा नहीं जागी। अब ये जो हमारे देश के युवा के साथ अमेरिका के अंदर हुआ है, जो लोग विदेश गए हैं या लोग जो देश विदेश जाने की सोचते हैं, उनको पूरी प्रोसीजर पता होगा। भारत छोड़ के आप किसी देश में नहीं जा सकते एयरपोर्ट से जब तक आपके पास पासपोर्ट ना हो और जब तक आपके पास वीजा ना हो। आप एयरपोर्ट में घुसते हैं, वहां पे आपकी होती है बकायदा। अगर आपके पास दोनों वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तभी आप भारत से उड़ सकते हैं। और जब आप विदेश जाते हैं, वहां लैंड करते हैं, तो वहां के इमिग्रेशन में आप जाते हैं, वहां फिर आपके पासपोर्ट के ऊपर ठप्पा लगाया जाता है और फिर आप देश के अंदर घुस सकते हैं। और इसमें प्रक्रिया में लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और सारी सुरक्षा व्यवस्था और सब कुछ देखा जाता है और उसके बाद आप देश के अंदर घुस सकते हैं जिस देश आप गए। यह भी आपको पता है कि अमेरिका का जो वीजा पॉलिसी है बड़ी स्ट्रिक्ट है। कुछ देशों के अंदर आसानी से वीजा मिल जाता है, कुछ देशों के अंदर मुश्किल से मिलता है। अमेरिका के अंदर मुश्किल से मिलता है। अगर आप लंदन जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा इमिग्रेशन, क्योंकि वो ठोक बजा के हर चीज देखना चाहते हैं आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है या नहीं। और वो आपसे बात करते हैं, आपसे प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछ के ये जानने का प्रयास करते हैं कि आप वहां पे घूमने आए हैं, किसी पर्पज से आए हैं या अवैध रूप से वहां बसने के लिए आए। और ठीक है, जेन्युइन है। और अमेरिका के अंदर ये प्रक्रिया और ज्यादा कठिन है। लेकिन अब आप ये सोचिए, जो वीजा देता है वो अमेरिकन एम्बेसी देता है और बड़ी कठिन प्रक्रिया है। अगर एक स्टूडेंट वीजा में अमेरिका गया तो इसका मतलब यह है कि उसके पास स्टूडेंट का एडमिशन लेटर होगा और वो एडमिशन लेटर उसने यहां पे सबमिट किया होगा। अमेरिकन अथॉरिटीज ने उसको देखा होगा, उसको चेक किया होगा, ये पता चलाने का प्रयास किया होगा कि जिस यूनिवर्सिटी की ये लड़का बात कर रहा है वो जेन्युइन है या नहीं। क्योंकि बहुत सारी फर्जी यूनिवर्सिटी भी होती हैं विदेश में, हमारे देश में भी होती हैं। वहां तक तो बात सही है, लेकिन अगर वीजा इशू कर दिया अमेरिकन एम्बेसी ने, इसका मतलब यह है कि ठोक बजा के उन्होंने हर चीज को पता चला लिया। अब लड़का तो यहां से हवाई जहाज से उड़ के, क्योंकि उसका वीजा था, पासपोर्ट था, वो चला गया।
अब वो न्यू जर्सी लैंड किया, वहां पे इमिग्रेशन वाले उससे पूछते हैं, वो बताता है। अच्छा, होता क्या है कि वहां की अमेरिकन एक्सेंट जो है अंग्रेजी की, वो जरा डिफरेंट है, भारतीयों की डिफरेंट है। अगर उस संवाद में अगर ये चीज क्लियर नहीं हो पा, मानी बात है, हम लोग हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, हम लोग अंग्रेजी बोलने में अभ्यस्त तो है नहीं, बोलना पड़ता है इसलिए बोल लेते हैं। अच्छा, हरियाणा का लड़का है, अगर उससे कन्विंस नहीं होकर पाए, जबकि उसके बाद डॉक्यूमेंट है, फेयर डॉक्यूमेंट है, एडमिशन है, उसको वीजा मिला है, वो गया है, तो उसको इस प्रकार से उसके साथ दुर्व्यवहार होना और पुलिस द्वारा इस प्रकार से पटकना और बेड़ियां डालना और बेड़ियां डाल के डिपोर्ट करना, क्योंकि अमेरिका करता क्या है कि सुबह की फ्लाइट से आप गए और पता चला कुछ लोग ऐसे उन्होंने पकड़े पाए कि ये नहीं देश के अंदर घुसने चाहिए, तो शाम की फ्लाइट से वापस भेज देता है। अब उस लड़के की व्यथा समझिए, देश की व्यथा समझिए, पैसे उधार लेके, लोन पे लेके, किसी प्रकार से एक सपना लेके वो अमेरिका गया और वीजा अमेरिकन एम्बेसी ने दिया। इसका माने उसके डॉक्यूमेंट वैलिड थे, यूनिवर्सिटी वैलिड थी, लेकिन वहां जाके जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, इसका मतलब क्या? अमेरिकन गवर्नमेंट और डोनाल्ड ट्रंप ये भारतवर्ष को संदेश देना चाहते हैं कि G7 में माननीय मोदी जी आ तो रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अच्छा, इसके खिलाफ भारत सरकार से, जयशंकर साहब की तरफ से या किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, बल्कि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश होती है। यह कहा जाता है कि भाई ये तो अमेरिकन पॉलिसी है, व्हाई शुड वी सेंड ए प्रोटेस्ट, ये तो उनकी, जबकि उनकी पॉलिसी ऐसी नहीं है। भाई जब आपने आर्मी के फोर्सेस के प्लेन में बिठा दिया और बाहर से कुंडी लगा दी, तो हवाई जहाज से कोई कूद के कैसे भाग जाएगा? कार से तो कूद के भाग सकता है, जीप से तो कूद के भाग सकता है, हवाई जहाज से कैसे भाग जाएगा? और जब हवाई जहाज उड़ गया, उसके बाद बेड़ियां उतारने में क्या आपको परेशानी है? इसका मतलब यह है कि आपकी सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, आप अपमानित करना चाहते हैं और भारत माता को अपमानित करना चाहते हैं, जो आज तक तो हमने सहन किया नहीं है, तो अब हम 11 साल से क्यों सहन कर रहे हैं? और इसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट भी नहीं होता। और फिर वो जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं, वो स्टैंड लेना शुरू कर देते हैं, लोग गए क्यों थे? और अच्छा किया अमेरिकन सरकार में, जिससे कि सरकार की पॉलिसी का विरोध कर सके। सवाल यह है कि एक बच्चा, और अगर विदेश जाने की आवश्यकता क्या है हमारे देश के बच्चों को? अगर हमारे देश में बिल्कुल सुनहरा युग आ गया, स्वर्णिम काल आ गया है, तो नौकरियां तो देश के अंदर मिलनी चाहिए। विदेश में नौकरियां और पढ़ाई के लिए ढूंढने की आवश्यकता, इसका माने हमारे देश के अंदर यूनिवर्सिटीज नहीं है, हायर एजुकेशन का लेवल ठीक नहीं है। लाखों लोग विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, हमारे देश में तो विदेशी आते नहीं पढ़ने, एक्सचेंज प्रोग्राम में आते होंगे, लेकिन वैसे तो पढ़ने कोई नहीं आता। यूनिवर्सिटी की उस लेवल की आपने नहीं बनाई, और आप कह रहे हैं कि 11 साल में हमने चौथी अर्थव्यवस्था बना दी। नौकरी आपके नहीं है, इसलिए नौकरी करने जाते हैं। तो क्योंकि आपके यहाँ व्यवस्था नहीं, इसलिए लोग जाते हैं और फिर अपमानित होकर आते हैं, फिर आप प्रोटेस्ट नहीं करते, फिर आपके इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते, और आपके भक्त और समर्थक इस चीज को जस्टिफाई करते हैं। तो ऐसा तो भारत माता के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे देश के युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। तो क्या मोदी जी जो G7 में आ जा रहे हैं, उसके पहले एक ट्रेलर दिखाया है अमेरिका ने, अब उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी, कितना पैसे। अच्छा, उसको ये दिखाया गया, बताया गया कि जब अरेस्ट कर रहे हैं तो कुरान जैन ने ये बोलते हुए सुना कि मैं पागल नहीं हूं। इसका मतलब वहां अथॉरिटीज ने उसको ये इंटरप्रेट किया कि आदमी मेंटली अनस्टेबल है। अरे यहाँ के जब एम्बेसी में उसका इंटरव्यू हुआ होगा, तो उसकी मेंटल स्टेबिलिटी जब यहाँ स्टेब्लिश हो गई, तो वहां कैसे स्टेब्लिश हो जाएगा कि वो मेंटली अनस्टेबल है? वो लड़का कह रहा है मैं मेंटली स्टेबल हूं, और स्टेबल होगा। भाई मानी बात है कि मेंटली अनस्टेबल आदमी को वीजा कैसे मिल जाएगा, जो अमेरिका का वीजा बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ये जो अपमान किया जा रहा है भारत माता का, और बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने कराया, मोदी जी ने नहीं कराया, जेमो ने नहीं कराया है, ये भी अपमान करने वाली चीज है। तो मेरे ख्याल से आत्मसम्मान बड़ी चीज है देश के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए, और भारत जैसे मजबूत राष्ट्र के लिए तो बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो हमें इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए और मोदी जी को
खास तौर पे देश के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप से इस प्रकार से बात करनी चाहिए, अगर G7 में वो अंत में चले ही जाते हैं, कि इस प्रकार से देश का अपमान, हमारे बच्चों का अपमान ना करें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।